अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सभी हमेशा आपको देती है दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, और साथ ये भी कहूँगी कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं और मेरी स्क्रीन गुड मॉर्निंग विद सभी की स्क्रीन देख रहे हैं और जहाँ जहाँ वीनस HD TV चैनल जहाँ जहाँ देखा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और जो है सेटेलाइट और लाइव ट्रांसमिशन, लाइव स्ट्रीमिंग, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सबको प्यार भरा, दुआओं भरा सलाम सभी का। और हमारे कुछ जाहिर सी बातें डिफरेंट हमारे पड़ोसी ममालिक से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आज भी मेरे शो में आज मैं कोई भी मैसेज नहीं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा अपने रब का, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मेरे मुल्क के बारे में इतना कहूँगी, मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान, इसमें अल्लाह पाक ने बेशबहा नेमतों से हमें नवाजा है। बहुत खूबसूरत सीज़न है, यानी कि विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड विंटर, यानी कि 4 मौसम खूबसूरत, सदा कहते हैं ना, बहार, ख़िज़ां, गर्मी, सर्दी, सब मौसम यहाँ है। फिर हम बात करेंगे हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पर हैं, वेजिटेबल्स यहाँ पर हैं, मिनरल्स, मादनियात, सहरा, समंदर, पहाड़, हरियाली, हर चीज़ मेरे रब ने हमें बेइंतहा नवाजी है और खूबसूरत नेमतों से नवाजा है मेरे रब ने। तो इसका शुक्र बजा लाएं और ये सोचें कि हम अपने वतन से ले सब कुछ रहे, सब कुछ चाहिए मुझे, आई वॉन्ट एवरीथिंग। हमें अपने मुल्क से, अपने कंट्री से हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? हमने कभी सोचा कि यार ये यहाँ पर थोड़ा सा कचरा, इसको साइड पे कर दें, ये किसी को तकलीफ दे रहा है, यार मैं रॉन्ग टर्न नहीं जाता, मेरी वजह से शायद किसी को तकलीफ हो जाए, मुझे आसानी हो जाए, मैं जल्दी चला जाऊँ। ये सारी चीज़ें हम अपने मुल्क को जो है देने के लिए इतना जो है इतना फोकस नहीं करते जितना हम लेने पे करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में और हमारे चाहने वाले और जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ आते हैं, हमारे मुल्क से बड़ा प्यार करते हैं और हमारे मुल्क के लोगों से बड़ा प्यार करते हैं और वो यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं लोगों की वजह से ये खूबसूरती कायम व दायम है। वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा कहते हैं और उनकी प्लानिंग अच्छी है कि हम अपने मुल्क के और आने वाली जनरेशन को पॉजिटिव इमेज दें और पॉजिटिव पाकिस्तान दें। दैट्स अ गुड। और मैं अभी अपने प्रोग्राम की जाने स्टार्ट करती हूँ। आज मेरे बड़े प्यारे मेरे फर्स्ट टाइम, यानी कि मैंने कल ही अपने पूरा 1 साल अपने मॉर्निंग शो को जो है सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले ही। तो इसके बाद अब मेरे शो में एक ऐसा पर्सन, यहाँ पर एक ऐसी लेडी मौजूद है, मैं उनके बारे में कहना चाहिए। सबसे पहले मैं उन्हीं का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, उसके बाद ऑफ कोर्स जो इनको अपने साथ अपने फ्रेंडशिप में, अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पे यहाँ लेकर आई हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत है, उनका भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। लेकिन पहले मैं यहाँ पर एक ऐसी लेडी से जो चाइना से बिलोंग करती हैं और यहाँ पर वो बिज़नेस कर रही हैं, 15 साल हो गए हैं, शायद इससे अबव 15 ईयर अबव में भी उनका बिज़नेस पाकिस्तान से कंडक्ट करता है और वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हैं। ऑफ कोर्स वो तभी तो यहाँ पर बिज़नेस करती हैं एज अ स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी कह सकती हूँ मैं उनको। तो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ और वो हैं मिस लिंडा। हेलो, हाउ आर यू? Hello, how are you? से नी हाउ। 早上好。ओके अच्छा जी, मैम से भी बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर हम अपनी गपशप जाना दोनों कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं ऑफ कोर्स जो है चेयरपर्सन है ट्रैवल एंड टूरिज्म कमेटी एंड गवादर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री और GCCI और ODC की डायरेक्टर एंड लॉट्स ऑफ वर्क में। अभी इतनी बड़ी, ये देखें जी मेरे पास इतना सारा पेपर है, मैं क्या करूं, और ये इतना सारा कुछ मेरी बहन के बारे में लिखा है। तो मैंने कहा हम लोग गुफ्तगू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ बताएंगे कि हिडन टैलेंट क्या है, स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंड बिजनेस वुमेन के तौर पे उभर के सामने आई हैं, वो हैं इरम खान। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।
بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ صبح صبح. We all are feeling fresh. آپ تو ویسے ہی صبح اٹھ کے ماشاءاللہ ایکٹیو کام کرتی ہیں, اور دیکھیں جن کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے فرینڈ شپ میں ہیں, بزنس بھی پارٹنر بھی ہیں. تو بتائیں, میں ابھی مس لینڈا سے کوشچن کر لوں. بالکل بالکل. ہاؤ از یور ایکسپیرینس بزنس ان پاکستان؟ Oh, to my business do here on the seafood and copper lead oil for something now for with the hint to other separate business. اٹس مین, میں یہ کہنا چاہوں گی مس لینڈا سے کچھ تھوڑے میں اگر ذرا سا ہٹ کے بھی کوشچن کرنا چاہوں. اچھا, یو انڈرسٹینڈ ان اردو لٹل بٹ, تھوڑا تھوڑا مکس کر کے بولتے ہیں. You are spent 15, maximum 15 year in No, Pakistan. in the 2000 I come here. Oh my God. How 20 many years. maximum? 20 years. 20 years. Yes. Okay. Oh, 22 year So maximum. I'm in living is in the second country. Before in China, in my other country, in the here in the second country. Yeah. both countries your home. Yeah. Yes. اوکے, یہ کہتی ہے کہ وہ بھی میرا ملک اور یہ میرا سیکنڈ گھر. ہم جب کہتے ہیں نا سسرال, تو یہ ان کا سیکنڈ گھر. اچھا ارم, ان کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ماشاء اللہ ہم لوگ کچھ عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سلوگن ہے بہت پرانا, پاک چین دوستی زندہ باد. سو اس کو اگر تھوڑا سا اس طرح میں بیان کروں کہ واقعی میں ایسا ہی ہے, اور جو لوگ چائنا سے ادھر آتے ہیں وہ یہاں پہ کچھ پوٹینشیل دیکھتے ہیں تو آتے ہیں, اور اگر کوئی اتنا لمبا ٹائم یہاں گزار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن اور دیٹ آرگنائزیشن از کوائٹ سیٹسفائیڈ, تبھی وہ یہاں اپنا کام کر رہے ہیں اور مزید جو نئے کام ہیں ان میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو جہاں تک میرا تعلق ہے, میں یہ کہوں گی کہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں یہ لوگ, بڑے کمپٹیٹیو لوگ ہیں, اور ہمیں ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ان سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں, ابھی بہت کیونکہ آج اگر آپ چائنا کو دیکھیں, اٹس ون آف دا سپر پاورز. اس کا مطلب ہے کہ جس ٹریک پہ انہوں نے کام کیا ہے, ایز پاکستانی وی شوڈ بی ورکنگ آن دا سیم ٹریک. یور کنٹری ویری سکسیزفل ایوری فیلڈ, سپر پاور. اینڈ اردو میں یہ کہوں گی میں, آپ نے امریکہ کی بجا دی. No, in He China. is jealous too much. America jealous too much. I know. In China, in Pakistan, the young brother and the big brother. So this everything is a Sipai gate. Everything is good. Okay. Pak Cheen dosti zindabad. Non poyo. Is it clear? No? Pakistan Darba. ایک سانگ بڑا چلا تھا, اور اس میں ایک ورڈ ان کے بڑے پیارے پیارے مکس کچھ پاکستانی گا رہے تھے. اور جب فرسٹ ان کا ایک اچھا ایک پاکستان کے ساتھ بہت پہلے ایک سانگ بڑا ہٹ ہوا تھا, مجھے اتنی زیادہ پتہ چائنیز تو نہیں آتی. اچھا, ابھی ہم نے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ چائنیز, یو انڈرسٹینڈ اردو بیکاز 20 years. So easy. So easy. Okay. اچھا جی, اب ان سے ذرا اور دوسری بات. Pakistan have a lots of God gifted things with a green mountain and mineral, and tourism is good. We are going to KPK like Babusar Top, Baltistan, Hunza, Khagan, Naran. Yes. What's your favorite place? No, I don't know. I don't understand what he's saying. My own. Okay. So I come here English. I started in Pakistan. Before I know can speak English. اچھا, انگلش ان کو سمجھ انگلش ہیئر. اچھا یہاں پہ سیکھیے. اچھا, ابھی پاکستان, ڈو یو لائک پاکستان؟ Me for it's okay. Some place. Do you like dishes Pakistan جیسے بریانی, مسالہ? I like in the chicken biryani. One is for mutton kalai. اچھا. Yeah. Something the papico something. Okay. اچھا, میں نے دیکھا ہے میم کو انگلش اتنی اچھی نہیں آتی, اردو تھوڑا میں سمجھی نا, ان کو انگلش نہیں. اوکے, میری مسٹیک کہ میں ان کو انگلش میں ان کا نہیں سمجھ میں زیادہ آ رہا, تو ہم چلتے ہیں پھر اردو میں, اور تھوڑا پھر آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں, ٹھیک ہے؟ اوکے, اب ہم جیسے انہوں نے مجھے بتایا ان کو بریانی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بزنس پوائنٹ آف ویو سے گوادر میں ابھی ان کو سی فوڈ ان کا بڑا فیمس ہے. اچھا, چائنا میں سی فوڈ کو بہت لائک کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ لوگ بہت لائک کرتے ہو. اور پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہاں کا اگر ہم آپ کے ساتھ ایک بزنس کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو کیسا ہم اچھا پائیں گے؟ اس کو ذرا سا آپ ان کو آپ بتا دو. She's saying that Chinese eat lots of seafood. So what about business in seafood? That is she's before doing. the corona coming before Pakistan and seafood and the ribbon face for the Nastar, Shams, Club, by air, by sea, can send for China. And the corona time coming, everything stop. So you do cold container come to China to my checking. Anybody can lose money. She's saying before Corona, like it was, because she was involved in that business, it is Down हो मतलब गई एक थी बड़ा बहुत. जबरदस्त ये बिजनेस था. हाँ, अब कोविड की वजह से ये तो हर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा है, और चूंकि चाइना में कोरोना स्टिल इट्स एग्जिस्टिंग, उसकी वजह से जो ये फूड बिजनेस है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है. बट यस, इट्स अ गुड बिजनेस. So what's the cause of like business in Pakistan? या इनका क्या मकसद है? यहाँ पर एक बंदा कहता है ना कि यार और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लॉट्स ऑफ कंट्री, बट व्हाट्स योर एम एंड गोल एंड इज अ पर्पस ऑफ पाकिस्तान इज अ बिजनेस जो ये कर रहे हैं, इनका क्या फोकस है मैम का? बेसिकली पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा, जितनी हमारी पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हो गई, बिजनेस पॉलिसीज हो गई, उसमें पाकिस्तान और चाइना का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है हमेशा से. ठीक है. दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, दैट इज कॉल्ड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये दुनिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर आप इसको गूगल करिएगा और जो इंफॉर्मेशन जो आएगी उसमें मैं 2-3 चीजें बस पॉइंट करूंगी. वो ये है कि पूरी दुनिया को जो है चाइना कनेक्ट कर रहा है थ्रू रोड एंड थ्रू सी, नॉट ओनली एयर से तो है, थ्रू रोड एंड सी, के मैक्सिमम और फास्टेस्ट बिजनेस हो पूरी दुनिया को. मतलब ये एक मैं समझूंगी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने जा रहा है, और इसी पे जो है दो सुपर पावर्स में जो है इतना बड़ा ड्रिफ्ट है. और ये सबसे पहले हुआ था, बड़ा, ये बहुत पहले हम लोग जब स्टडी करते थे, शराय कराक्रम इज अ बिगेस्ट रोड इन कोलैबोरेट विद पाकिस्तान एंड चाइना. हाँ, वो बहुत शराय कराक्रम बड़ा मशहूर, हम जब वहाँ से गुजरे तो बकायदा हाँ लिखा हुआ था शाह कराक्रम में. अच्छा, एक और फिर इन्होंने टनल बनाया अताबाद लेक. हाँ, अताबाद लेक मैंने खुद वो भी बहुत देखा, और इतना लॉन्ग टनल है, 2 हैं, एक नहीं है 2 हैं, और वो भी चाइना ही ने ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त वहाँ पर अपना एक वर्क अभी भी चल रहा है. लेकिन वो जब हम गुजरते हैं तो हम कहते हैं यार चाइना ने बहुत ज़बरदस्त द बेस्ट वर्क इन पाकिस्तान एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप. बहुत खूबसूरत. अच्छा, मैंने BRI का जिक्र इसलिए किया ना कि वाई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को फैसिलिटेट करें. और CPEC का आपने नाम सुना होगा, तो बच्चा जानता है CPEC. तो CPEC इस BRI का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप CPEC को निकाल दें तो आपका ये BRI नहीं चलेगा. इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है. That's why Chinese are coming here, Pakistanis are going there, and they are always planning to do more businesses, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो मिलते हैं. आप अगर मुंजा होकर आई हैं तो आप ऊपर जब गई थी चाइना बॉर्डर पे, देयर यू कैन सी, आपको उसके बारे में कुछ चीजें मैं बताऊं. दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट ATM लगा हुआ है वहाँ पे, नेशनल बैंक का हाईएस्ट ATM. इसके अलावा वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, अब वो समटाइम्स होता है आपके हालात कुछ ऐसे होते हैं, बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, but that is one of the रोड. गए हो गुजरात बॉर्डर गए हो ना? ऑफ कोर्स आप तो जाते हैं, बहुत टाइम गुजारा है वहाँ पे. एक इरम की आंखों में एक चमक आई हो गुजरात. अच्छा, ये चाइना के साथ ऑफ कोर्स, अच्छा चाइना का विजिट किया, ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों से भी मीट अप आपका अक्सर विजिट होता होगा, क्योंकि आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं. और वहाँ का आपको एक्सपीरियंस और यहाँ का कैसे लगता है आपको? हमारा तो नहीं विजिट हो, ऑफ कोर्स हमें नहीं मालूम. नहीं, चाइना का एज सच, चूँकि हम लोग इस जहाँ इस बिजनेस की बात करें, इसमें बेसिकली आज किसी वजह से नहीं आ सके, वन ऑफ द अदर पार्टनर माय हस्बैंड,
तो उनका बड़ा आना जाना उनका नाम रहता बड़ा है। टिपिकल सा क्या? हाँ, ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान। हाँ, मुझे कह रहे थे बलूचिस्तान आओ, आप वहाँ पर बड़ा प्यारा प्यारा, आपको बहुत उसी वजह से जबरदस्त बहुत सारी visit करो। वर्किंग मेरी टूरिज्म रिलेटेड बलूचिस्तान में बहुत बलूचिस्तान। सारी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला बलूचिस्तान आना, आप मैंने कहा, आएंगे तो पता चलेगा, करेक्ट, हाँ वो नो डाउट पाकिस्तान का एक हिस्सा क्योंकि है। वो अनटैप्ड एरिया है। ओह। जैसे आपने गिलगित बल्तिस्तान को, केपीको को एक्सप्लोर किया है, ठीक है, ये हमारा एक हिडन एरिया है जिसमें मिनरल वेल्थ है इतना कि ओह। अगर मैं समझती हूँ यहाँ के सिर्फ मिनरल्स निकाल लिए जाएं तो पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। बड़ी बात ये कह हमारी रही है, बदकिस्मती बहुत बड़ी। है कि हम लोग उन रिसोर्सेज को टैप नहीं कर पाते, उन पॉलिसीज की कमी है जिसकी वजह से सोना होते हुए आप सोना और निकाल नहीं सकते। ओह। बट व्हाट आई बिलीव, अभी कुछ रिसेंट अगर आपने डेवलपमेंट देखी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेकोडेक एक बहुत बड़ा समझे दुनिया का सेकंड नंबर पे एक प्रोजेक्ट है, गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट। काफी अरसे तक वो एक उसमें था, मतलब एक कहना चाहिए कुछ वर्ल्ड कोर्ट में चल रही थी सिलसिले, जी। बट फाइनली this year this second biggest project of gold and copper mining has come to Pakistan in Balochistan. अब इसके आने से पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलेगी, ये मैंने और आपने किस तरह डिसाइड करना है कि हाउ मच वी वर्क हार्ड। हाँ, हम लोग जो बैठ जाते हैं ना हाथ पे हाथ धर के, अगर इसी तरह रहा तो कुछ नहीं होगा, बट वी हैव टू वर्क रियली हमें हार्ड। कुछ करना हमारे पड़ेगा। पास एक पोटेंशियल आया है, अब फायदा लेना हमारा अपना काम। तो क्यों तो नहीं? पाकिस्तान की अच्छा, बड़ी इतना- गुड न्यूज़ेस आ रही हैं। Okay. आई एम वेरी मच पॉजिटिव। Okay. बुरे हालात पूरी दुनिया में हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि जो वॉर अगर देखा जाए तो वॉर इज एवरीवेयर ऑन अर्थ, कहाँ हाँ, नहीं है, ये मुझे बात ये बिल्कुल बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीस की हम सबको तलाश है, कहाँ नहीं है पीस, हाय हाय हाय। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम एज अ कॉम क्या करने जा रहे हैं। ओके, आज भी वक्त है हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाएं और सीधे ट्रैक पे आ जाएं, दैट्स इट। बट ये जिन प्रोजेक्ट्स का मैंने अभी नाम जानबूझ के लिया कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपकी कौम की तकदीर बदल सकती है। अच्छा, इसमें एंड आई एम आपने- सीइंग अ इसमें वेरी गुड आपने फ्यूचर। जो कहा ना कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, Yes. और ये सब कुछ जो है इनकी कौम में मौजूद है, हमारी कौम में भी है सिर्फ, लेकिन वो बूस्ट अप नहीं कर पा रहे, इनकी कौम में मैंने आपसे कहा था ना, बहुत हम ज्यादा है, हाँ। चाइना से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं अगर हम उनके फुट स्टेप पे सिर्फ चलना शुरू हो जाएं, दौड़ना नहीं, सिर्फ हल्की फुल्की वॉक शुरू कर दें, we can also reach the top. She is very inspired. I'm also inspired with you and your country, because बहुत बड़ा your credit country है। person is very hard work, men and women. Yes, very hard They are a work. very hard work. इसमें Yes. कोई डाउट नहीं है कि वो लोग और हम लोगों के लिए बेसिकली के इंस्पिरेशन है। Me again, I have business can go to working. I have idea how can do. Yeah. अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ये लंदन- हिम्मत नहीं Yes. हारते, मैं ये कहूँगी। Oh, brave. You know, China born the evil Okay. too many things. Then China making too much new things for Yeah. kitchen use, bathroom use, for the room use. And the new things, maybe Pakistan no look. I want to bring the here together for the you Yeah, in the new later for technologies. Facebook use talking the customer. You know, China have this to business for in later sort. You can do yourself. I can bring together. How can they work? Yeah. They always want It's to my innovate. it's my observation, because you don't feel shy. Men and women do everything. I am like I am standing in a shop and I'm working as a poultry farm as a woman, Pakistani woman. Oh, मैं मुर्गी की दुकान पे बैठूंगी. Why? Oh, मेरे घर वाले क्या कहेंगे? So sometimes you change. That's why in Pakistan now slow. Some change. She is I very can- I- hopeful. She is very hopeful. I'm also hopeful. Just अभी वो start मैं देख रही हूँ हमारे बुरके में बाइक पर जा रही हूँ और हम उनको घूर रहे हो. ये क्या हो रहा है? They covered the is just like is a पर्दा. तो बड़ा है. and doing Motorcycle. बाइक मोटरसाइकिल. तो वो हमारे लिए एक बड़ा एक बस डिजास्टर लगता है. और मैं अभी क्या कहना चाहूंगी, वो इनकी ऑफ कोर्स ग्रेजुअली स्लोली आई थिंक सो आगे चल के दैट्स गुड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. अच्छा जी, हम वर्किंग में हम लोग इनसे बहुत इंस्पायर हैं इनकी वर्किंग से, और हमारा कंट्री भी और हमारे जो पार्टी के मैं ये कहूँगी हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान एंड चाइना के साथ एक फ्रेंडशिप
Yes. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और Yeah. ऐसे भी एक गुड, और आज से नहीं है, लॉट्स ऑफ आई थिंक Many years. many years ये कहेंगे, बहुत टाइम से हम लोग इनके साथ एक अच्छा हमारा ताल्लुक है, रिलेशंस गुड है। अच्छा इरम, आप टूरिज्म को प्रमोट करते हो, ठीक है, अगर मैं आपकी टूरिज्म की बात करूं तो आपका फोकस और आपका माइंड क्या है कि पाकिस्तान की टूरिज्म को आप आगे तक कैसे पहुंचा? अच्छा, जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं तो एक आम आदमी यही समझता है कि अच्छा जी मैं कहीं से, मतलब एक सफ़र होता है, आप कराची से लाहौर सफ़र करते हैं या कराची से आप कोयटा जाएं, पेशावर जाएं, इस्लामाबाद जाएं या बाबूसर टॉप तक पहुंचे, ठीक है। तो जब हम एक चीज़ प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वी आर ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ वेलनेस, फॉर द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, दैट कम्स अंडर टूरिज्म। वरना तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रैवल हैं जिसमें कि आप यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, यू आर नॉट सो हैप्पी, बट टूरिज्म का नाम सुन के खुश इंसान इसलिए हो जाता है कि ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान पहले से डिसाइड करता है, ओके आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी फीलिंग फ्रेश एंड व्हेन आई कम बैक आई विल बी मोर हैप्पियर देन बिफोर, ठीक है। तो ये मैं एक थोड़ा सा एक बेसिक उस पर चली गई थी। टूरिज्म पोटेंशियल की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपके पहाड़ हैं। आए हाय, कौन से पहाड़ हैं? एक दफ़ा मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। कोविड से पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे होता है पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज आई हुई थी और एक कंट्री है, मैं भी वैसे उसका नाम नहीं लूँगी, तो मैं उनके स्टॉल पे गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है यहाँ से बहुत से लोगों को हमारे पास लेके आ सकती हैं, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा उनकी हाइट क्या है? अच्छा उन पहाड़ों आप की। भी बहुत अपने क्योंकि height हमारी पूछ रही- बहुत वर्किंग है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ हर काम जो किया जाए रिसर्च पहले की वैसे ये जाए, पता हमारे फिर मुल्क का जरूर सबसे किया जाए। पहले जब पूरे दुनिया में जब एक बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई कि K2 इज द बिगेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, Second highest peak. सेकंड फिर Highest अब peak, जो होता नहीं माउंट एवरेस्ट, उसके बाद फिर उसके बाद Yes, रिसर्च हुई, लेकिन फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो K2 और उस पे सिगरेट और पता नहीं क्या क्या कुछ बहुत चीजें हुई। K2 द पहाड़। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैंने उनसे कहा कि आप उनकी हाइट्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि 4000 मीटर्स और सो। अच्छा सो तो मैंने बोला डू यू नो दैट in this country Yeah. where you are here, मतलब उसने जब he is here in Karachi only, Okay. मैंने बोला have you explored the entire Pakistan? तो कहते हैं no, I'm here only for this exhibition and conference. मैंने कहा take out some time, go to our mountains, they are higher than 8000 meters. वो अपनी कंट्री को बता रहा था 4000, मैंने कहा we have double the size. Go and see, उसकी आंखें मतलब फटी रह गई, वो कहने लगा I didn't know that. इससे एक चीज सामने आई कि हम इस कंट्री को प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। अच्छा आपका जिस तरीके से करना चाहिए। आपकी रिसर्च भी है, आपने देखिए, कोई काम research के बगैर डाउट नहीं नहीं है ना, तो आपका You have to कॉन्फिडेंस, आपने उसको जब उनका मुंह कैसे कहते हैं कि भाई उसको एकदम एक सरप्राइज मिल गया कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी थी, ऑथेंटिक भी थी, कॉन्फिडेंस से आपने बात की, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान का ये पोटेंशियल है कि आपके पास अगर आप चाहें तो जिसको एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं, एडवेंचर टूरिज्म में आता है कि लोग हाइकिंग पे आते हैं, क्लाइंबिंग पे आते हैं और इस तरह की जो रग्ड स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। बहुत पोटेंशियल है, आपके पास डेजर्ट्स हैं, कोस्टल एरिया है और माउंटेन्स हैं, इन तीनों जगहों में बेहतरीन एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है। यस, वी हैव टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो दुनिया आएगी, नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं आएगा, और फिर आपको लोगों को बताना होगा। इसमें मैं जरूर मेंशन करूंगी, हमारी आंखों के सामने, मेरा ख्याल है आपने भी देखा होगा, दुबई, टर्की, मलेशिया, बाकू, ठीक, पिछले 10 से 20 सालों में इन्होंने अपना टूरिज्म में नाम बनाया है। इससे पहले तो इनको कोई नहीं जानता था एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो वही काम हम भी कर सकते हैं 5 साल में, 10 साल में। कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल कमिटमेंट करती हूँ अपने काम से, तो एज ए नेशन आपकी जो पूरे इदारे हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, दे कैन डू। मैंने कहा ना, सिर्फ टूरिज्म पे आपका
इतनी ज़बरदस्त इकोनॉमी बिल्ट हो सकती है कि मतलब मैं कहती हूँ कि हम दुबई, मलेशिया, टर्की को बहुत पीछे छोड़ देंगे, इतना पोटेंशियल है। The good news is that we are on the right track. You have lots of good Right news. track. जब से आई है good news, good news, good news. You have any good news? No? Oh, है? No, Nabi, no. अभी नहीं है. अच्छा, when will you free? It's been some time. I'm free. I'm doing kitchen and cooking and something. No, then I can cooking the Chinese Chinese? food. बेहतरीन फूड बनाती है। Really? I can cooking Chinese food. Yeah. Chinese food, spaghetti, macaroni. Chinese food easy, only 2-5 minutes. 2-5 minutes? Yeah. In Pakistan food can cook in 2-3 Very hours. typical. Say. 2 hours. Yeah. 2 hours. Yeah. पसीने निकल गए। ओके, कह रही चाइनीज जो है हमारी डिशेज हैं बहुत आराम से इजी 2-3 मिनट में बन जाती हैं और आपकी 2 घंटे में। लेट्स सी, मिस लैंडा मेरे साथ हैं और मिस इरम भी मेरे साथ हैं। हम लोगों ने यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जाते जाते सरप्राइज मेनेसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाया है खूबसूरत जमीन पे आपका खूबसूरत घर, यानी कि आपके सपने होने जा रहे हैं पूरे अपनी जमीन पर अपना घर। तो आर यू रेडी? तो हमारे साथ थे फहद एहसान साहब और वो हैं COO बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से, और उन्होंने मुझे बताया कि और लोग अपना घर कैसे आसानी के साथ बना सकते हैं। लेट्स सी उनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज 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 जरूर फायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वाली, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाज़रीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालिदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए। पर वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें।
लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है, ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखिए, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है, ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, एनओसीज प्रॉपर होती हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो एनओसी हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके, तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए। बिन एहसान का जहां आपको नाम मिले, आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में दो अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें।